Hi guys, welcome back to my channel. And today I am going to review a very sensitive movie. And मैं जो एडल्ट है मैं उनको बोलूँगी कि ये जो मूवी है अपने बच्चे को ना दिखाएं. इफ़ योर किड इज़ इन अ स्टूडेंट एज +2 तक, मे बी इन द बिगिनिंग ऑफ ग्रेजुएशन इवन, दिस मूवी इज़ नॉट फॉर किड्स. दिस मूवी इज़ कॉल्ड टीचर. ये एक मलयाली मूवी है विच इज़ इन लैंग्वेज तेलुगु एंड तमिल एज वेल. ये जो मूवी है इट्स हाईली सेंसिटिव मूवी. दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ लाइफ ऑफ अ टीचर जिसका गैंग रेप होता है बाय द स्टूडेंट, एंड फिर वो किस तरीके से सोसाइटी से हार के खुद ही जस्टिस लेती है. दिस मूवी इज़ इन नेटफ्लिक्स. इस मूवी पे ये दिखाया जाता है कि एक स्पोर्ट्स टीचर होती है एंड वो उनको कुछ याद नहीं रहता. एक दिन वो उठती है, उनको सर दर्द हो रहा है, थोड़ा इश्यूज हो रहे हैं, तो उनके हस्बैंड वाइफ, वेरी लविंग हस्बैंड सुजीत, जो कि एक वार्ड बॉय होते हैं हॉस्पिटल पे, वो बोलते हैं कि वे इज़ योर ईयर रिंग. तो वो बोलते ईयर रिंग. तो फिर वो थोड़ा सोच के वो लास्ट उनको बास्केटबॉल कोर्ट याद आता है. तो जाके जब जाती हैं स्कूल आती हैं तो उनको सब प्रेज कर रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए उनका स्कूल टॉप किया होता है स्पोर्ट्स पे. तो एवरी वन इज़ प्रेजिंग हर. उनकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है जो कि बोलती है इस बार तो तुम ही बेस्ट टीचर का अवार्ड लेके जाओगे. तो वो बोलती हैं कि फिर भी वो थोड़ा उखड़ी रहती है, वो कुछ पता नहीं चलता, वो कुछ याद ही नहीं होता है व्हाट हैपेंड. सो देन ये दिखाया जाता है कि वॉचमैन उनको बोलते हैं कि आप जो रूम का बास्केटबॉल कोर्ट का चाबी बिना बंद किए आप चली गई. तो वो बोली कि ऐसे कैसे, नहीं मैंने तो खुद बंद किया. वॉचमैन बोला फिर शी इज़ नॉट रिमेंबरिंग एनी थिंग. दिस इज़ द मतलब थोड़ा सा सस्पेंस इन द बिगिनिंग. उसके बाद दिखाया जाता है कि हैप्पी एज कपल दिखाया जाता है. फिर उनका एक इनकी जो मदर इन लॉ है, मतलब जो हीरो है, हीरो तो नहीं बोलेंगे, दिस इज़ अ वीमेन सेंट्रिक मूवी. उनका जो पति है, तो उनकी जो सास है, शी इज़ ए टॉम बॉय काइंड ऑफ. वो एकदम किसी से नहीं डरती, पुलिस हो किसी से भी नहीं डरती. वो एकदम अपने में एक ग्रुप बना के रहती हैं. तो उनसे मिलने गए थे, वो सबको बता रही थी कि व्हाट इज़ द स्टोरी, हाउ पुलिस मैनिपुलेट्स एंड ऑल. तो ये लोग जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, हैप्पी चीज़ दिखाता है. लेकिन फिर ये जो टीचर है उनको कुछ एक याद आता है, कुछ तो एक हुआ था, गलत हुआ था, लेकिन उनको मतलब याद ही नहीं होता है कि क्या हुआ था बेसिकली उनके साथ. ठीक है, उनको याद ही नहीं होता कि क्या हुआ, कुछ एक इश्यूज हो रहा होगा माइंड में. फिर ये दिखाया जाता है कि एक सीन में कि एक उनका पीरियड्स मिस होता है तो वो प्रेग्नेंट होती है. लेकिन फिर उनको रियलाइज़ होता है, वो सारी चीज़ उनको रियलाइज़ होता है. तो कहीं ना कहीं वो कंफर्म करने के लिए उनके एक स्टूडेंट के घर जाती है. वो उनके घर डिस्टेंस में होता है, वो जाती है. इससे पहले सब कुछ वो अपने बहन को बताती है, हंस जाती है उसके पास, और फिर बोलती है जो स्टूडेंट के घर पे, वहाँ थोड़ा तमाशा होता है, स्टूडेंट को बोलती है तुम छोड़ दो मेरे को बस स्टॉप में, मैं पूछ के आती हूँ कि बस है कि नहीं है. तो वो अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग छोड़ के चली जाती है. तो उसके बाद वो स्टूडेंट से वो सुनती है कि वो फ़ोन में बोलती कि ये वापस आई है, ये मेरे पास क्यों आई है ये, और मुझे पूछ रही थी सबके बारे में. वो 4 लड़के होते हैं बेसिकली. तो चारों का नाम लेके बोलते कि इसके बारे में पूछ रही, उसके बारे में पूछ, पता नहीं इसका इंटेंशन क्या है, ये वापस आई है. तो वो टीचर ऐसे 15-20 मिनट बाद आती है. तो वो सारा फ़ोन लेके आती है, बस में बैठती, वो प्रे कर रही होती कि भगवान ऐसा कुछ ना हो, मैं गलत सोच रही हूँ. लेकिन वो सुनती है तो वो श्योर होती है, ये रिकॉर्डिंग रहता है. उसके बाद ये दिखाया जाता है सीन में कि जो टीचर को पता चल जाता है, वो कंफर्म हो जाती है, नाउ शी इज़ ईगर टू फाइट. तो इसके लिए वो सब कुछ उसी दिन नेक्स्ट दिन अपने हस्बैंड को बताती है. लेकिन उसका हस्बैंड मैन शॉवनिस्ट पिक उसको मारता है और बोलता है कि यू आर अ स्लट, बिना किसी रीज़न का. उसके बाद उसको बहुत कुछ मार मुर करती. फिर ये इसके हस्बैंड जाके, उसका एक फ्रेंड होता है केल्विन, उसको सब कुछ बता देता है. उसके बाद वो बोलता है कि अपने वाइफ को इससे पहले दैट हस्बैंड कम्स टू नो, जो हीरोइन है उसका पति को पता चलता है कि
शी इज़ प्रेग्नेंट बट शी वॉन्ट्स टू डू अबॉर्शन थ्रू अ डॉक्टर। तो वो स्ट्रेस हो जाता है कि इसको अबॉर्शन क्यों करवाना है ऑल ऑफ दिस सडन विदाउट इवन डिस्कसिंग। तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन नेक्स्ट डे उसकी बीवी आती है तो वो ये सब बताती है, तो वो बहुत मारता है इसको। एंड देन लेकिन उसकी बीवी बोलती है कि आई टेक अ स्टैंड, आई डू अ पुलिस केस। लेकिन फिर उसका हस्बैंड डरता है, क्योंकि एक पास्ट में दिखाया जाता है कि उनके हॉस्पिटल में एक बच्चा चाइल्ड मॉलेस्टेशन केस आता है, लेकिन एक पुलिस वाला आके दबा देता है कि इसको बोलते हैं कि तुम्हारा ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लड़की का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो माँ बाप डर के, वो जो बदनामी के डर से डर के केस नहीं करते हैं। इससे मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे कोई पुलिस वाले हैं, तो मेक श्योर यू आर गिविंग अ टाइट आंसर टू दिस काइंड ऑफ पीपल। और इनका पब्लिक फोरम में कंप्लेन हो सकता है, आप कंप्लेन ज़रूर करें, क्योंकि एक इस तरह के सीरियस ऑफेंसेस को आप दबा नहीं सकते किसी भी ये से, तो उसको दबा दिया जाता है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि इस सीन में कि वो अपने मदर इन लॉ से बात करती है। मदर इन लॉ उनको बोलते हैं कि यू कैन टेक रिवेंज, और वो टीचर बहुत कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके फिर एक लास्ट में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत ही एक सेंसिटिव सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो टीचर एक किसी से मिलती है, एक स्टूडेंट से, लेकिन वो सोचते हैं कि एक एक करके वो सोच रहे थे मारेंगे, लेकिन एक एक करके, लेकिन ये स्टूडेंट क्या करता है कि वो सबको बुला देता है। अब जब वो सबको बुला देता है तो एवरीवन इज़ लाइक कि क्या कर सकते हैं, एवरीवन इज़ की वाई शीज़। तो उसमें से एक स्टूडेंट होता है जो सबसे पहले जिससे वो मिलती है, जो कार में उसको ड्रॉप करने आता है बस स्टॉप, वो थोड़ा सा कोऑपरेटिव होता है। वो बोलता है कि ये रहा, हमने वीडियो डिलीट कर दिया, हमने मेमोरी चिप तोड़ दिया, और उसके बाद बहुत कुछ ये होता है, आप हम भी भूल गए हैं, आप भी भूल जाओ और आप जाओ, ठीक है, ऐसा बोल। वो बोलती है कि जब सब एक साथ आ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा मिसबिहेव करते हैं। लास्ट में एक लड़का उनको पकड़ के बोलते तुम आई हो, मेरे को इतना सीड्यूस की हो, एटलीस्ट आई शुड किस यू, ऐसा बोल के उसको किस करता है। लेकिन फिर उसको बोलते हैं कि गो, उसको बोलते हैं कि गो फ्रॉम हियर, बहुत इंसल्ट करके, स्लर्ट ये वो बोल के, तो जाती है, दरवाजा बंद कर देती। इसी बीच टीचर ने एक आदमी से फिक्स किया होता है, कोची में ये सब कुछ होता है, टीचर कोची आ जाती है। कोची में वो जो लड़का जो डिलीवरी काम करता है, जिससे वो इनिशियली जिनको पहले मारना चाहती है, तो ये होता है। उसके बाद जो जिनसे उन्होंने फिक्स किया होता है वो बैठा होता है नीचे। टीचर शी वॉज नोइंग कराटे, शी स्टार्टेड हिटिंग एवरीवन। तो ये लोग क्या ना डर के भाग रहे हैं, तो यहाँ दो लोगों को दिखाया गया, एक जिनसे उन्होंने हेल्प लिया है बीइंग अ ब्रदर, और एक उनके फ्रेंड। तो ये दोनों मिलके ह्यूज अमाउंट, मतलब वहीं बैठे हैं, और जिस होटल में वो आए हैं वो आउटस्कर्ट में है। वो उन्हें बोलता है कि जो नीचे पुलिस होता है वो दरवाज़ा बंद कर, तो बंद किया। उसके बाद ऊपर में सब टूटा टूटी सुनाई दे रहा, वो जो ऑनर है उसको सब सुनाई दे रहा, पर ही इज साइलेंट। सारे बच्चों को एट द एंड दिस इज हाउ दे टीच अ लेसन कि दे पुट अ बॉम्ब एंड दे ब्लास्ट ऑल ऑफ दैम। एक लंबा सा सीधा बहुत सेंसिटिव है। ये अगर आप अपने बच्चों के साथ ना देखें, एंड इफ़ यू आर एन एडल्ट, वॉच इट विथ केयर, मतलब केयर विजन। ऐसा नहीं कि यू आर जस्ट वॉचिंग इट एंड ideas are really very haunting in nature. So please, movie is a very different concept. साउथ में ऐसे ही कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ये भी एक मूवी लेकिन सेंसिटिव मूवी है। If you are a sensitive person, I will recommend you not to watch this, but this is really mind blowing and some or other how this will affect children's brain as well. So when बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं ना, उनका दिमाग एक अलग तरीके से चलता है। सो इसीलिए पेरेंट्स शुड बी केयरफुल। रेगुलर टॉक विद चिल्ड्रन इज़ रिक्वायर्ड, तभी जाके बच्चे समझ पाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि टीन एज में हमेशा बहुत बड़ी बड़ी गलती हो जाती है। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच